हमारे जीवन को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग ईश्वर की पूजा करते हैं कि हो सकता है वो ईश्वर हमारे जीवन को चला रहा है। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे जीवन को चलाने के लिए दो शब्द काम करते हैं, एक मेरा इमोशंस और एक मेरा थॉट। यानी आपके जीवन को जो रोज चला रहा है वो आपका ही इमोशंस है और आपका ही थॉट है। मात्र दो ही शब्द हम लोगों के जीवन को चलाता है, कौन सा? इमोशंस और थॉट। तो हम लोगों को इस इमोशन और थॉट के विषय में एक अप्रोच लेना होगा कि आखिर ये दो शब्द हमारे जीवन पर राज कैसे करता है, ये दो ही शब्द हमारे जीवन को संचालित कैसे करता है, यही दो शब्द हमारे लाइफ के भविष्य को निर्धारित करता है, यही दो शब्द हमारे डेस्टिनी को, हमारे स्वर्ग को, हमारे नर्क में बदल सकता है और हमारे नर्क को स्वर्ग में बदल सकता है। तो देखते हैं ये दो शब्द का नजरिया क्या होना चाहिए। एक एक कर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहली बात, आपका इमोशंस, यानी आप किसी काम को कर रहे हो, जैसे आप स्टूडेंट हो, आप जॉब में हो, आप कोई भी हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कोई रिक्शा पुलर हो, आप कोई भी हो, आपके अंदर एक इमोशंस होते हैं उस काम के प्रति। आप उस काम के प्रति एक इमोशन से जुड़ते हो। इमोशंस का मतलब क्या हुआ सर? इमोशन मतलब वो भाव, वो भंगिमा, उस काम को करने के प्रति डेडिकेशन, यानी आपके मस्तिष्क उस काम के बारे में एक कैसा इमोशंस रखता है। जैसे एक स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है तो उसके किताब के प्रति भाव क्या है, इमोशंस क्या है? किताब पढ़ रहा है तो क्या किताब पढ़ने के समय इमोशंस लगा रहा है, या फिर काम समझ करके उसे बोझ बना करके बस किताब पढ़ लेना और पढ़ ले रहा है? आपके क्या इमोशंस है मेरे दोस्तों? आप उस किताब को कैसे पढ़ना चाहते हो? आप एक बिजनेसमैन हो, दुकान ओपन करना है, दुकान खोलना है, कंपनी खोलना है, तो क्या आप उस कंपनी के लिए आपने बस एक बोझ बना लिया कि बस काम पूरा करना है तो किसी तरह पूरा कर लो? यानी आपके विचार, आपके भाव भंगिमा, यानी आपके इमोशंस जो जुड़े होते हैं उस काम के प्रति कितना डेडिकेशन है? क्या आप पूरी तरह समर्पित हैं? अगर समर्पित हैं तो आपके इमोशंस उस काम में 100 गुना रिजल्ट आपको वापस करेगा। हम लोग होता क्या है, हो सकता है किसी काम को हम करें, किताब पढ़ना है, स्टूडेंट क्या करता है? बस काम को पूरा करता है। करंट पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, तो बस पढ़ लेना है किताब को। जब किताब उठाया बेमन से 4 बार यानी करता है, हाँ किताब पढ़ना पड़ेगा, तो किताब लेकर उठा के पढ़ना शुरू किया। उसके अंदर इमोशंस नहीं है, बस वो काम को पूरा कर रहा है, तो रिजल्ट पूरे नहीं होते। तो हम लोग दोष देते हैं डेस्टिनी को कि किस्मत खराब है इसलिए काम नहीं हुआ। दूसरा वर्ड है थॉट, यानी थॉट पर ही इमोशन टिका है। यानी आपके विचार कैसे हैं? आप स्टूडेंट हैं, आप शिकायत करते फिर आपका विचार क्या है? आपका नजरिया, थॉट मतलब क्या है? नजरिया, यानी आपके देखने का नजरिया क्या है उसके प्रति, आपके विचार क्या हैं? आप एक विद्यार्थी हो, आपके विचार हैं कि भाई आजकल के एग्जाम बहुत टफ है, सिलेबस बहुत टफ है, ये समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता, ये टफ लगता है, टीचर अच्छा से नहीं पढ़ाता, वो अच्छे से नहीं पढ़ाता। तो आपके जो विचार हैं वो शिकायती है। आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो और शिकायत करते फिर रहे हो सबसे, तो आपका रिजल्ट वर्स होगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, आप स्टाफ हो, आप ऑफिस वर्कर हो, कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप अपने बॉस की शिकायत, हर व्यक्ति इस दुनिया में पति पत्नी की शिकायत, स्टाफ बॉस की शिकायत, बॉस स्टाफ की शिकायत, स्टूडेंट टीचर की शिकायत, टीचर स्टूडेंट की शिकायत, हर जगह लोग एक दूसरे की शिकायत करने में लगे हुए हैं। रिजल्ट क्या हो रहा है? आपस में लोग उलझे पड़े हैं, टेंशन है, परेशानी है, रोग है, बीमारी है। वजह क्या है? शिकायत। शिकायत करने से पति पत्नी में तनाव हो रहा है, क्योंकि एक जगह एकोमोडेशन नहीं है, एक जगह इमोशंस नहीं है। हम लोग का जीवन स्वर्ग नर्क बना हुआ है। हम लोग का जीवन नर्क से स्वर्ग बन सकता है कब? जब ये दो सब सुधार ले, एक इमोशंस और एक थॉट। अगर आपके विचार, आपके इमोशंस यानी भाव और थॉट दोनों एक हो जाए, जब आप किसी काम के, जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप एक विद्यार्थी हो, आपको पढ़ना है, पढ़ना तो है। जब आपने विद्यार्थी होने का नाटक किया है, आपके विद्यार्थी होने का जब आपने संकल्प लिया है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये आपका फैसला है, आपके गार्जियन का फैसला है, जब आपने फैसला कर लिया कि पढ़ना है, तो 100% अपना इमोशंस लगा दो, 100% थॉट लगा दो। रिजल्ट की परवाह ना करो कि रिजल्ट क्या हो,
कोई कल्पना मत करो कि रिजल्ट क्या होगा, बस अपना 100% इमोशंस एंड 100% थॉट आप लगा दो। अब यकीन मारो, आपकी किस्मत 100% पॉजिटिव होगा। आपका किस्मत हमेशा साथ देगा, बशर्ते उस तूफान को आग लगा दो, उस तूफान पैदा कर दो। कब? जब अपने इमोशंस और थॉट का लेवल को बढ़ा दो। नंबर 2, आप ऑफिस वर्कर हैं, आप स्टाफ हैं, आपको काम करना है, तो बॉस की शिकायत ना करके आप अट्रैक्ट करो, ना तो झूठी तारीफ करो, ना झूठी शिकायत करो। जो काम मिला है उसमें आप 100% दें। आप अपना समय 100% दें। ईश्वर सब देखता है, बॉस सब देखता है, बस वो देखेंगे आपका काम, रिजल्ट 100% होगा और आपकी तरक्की 100%। अगर आप हाउस वाइफ घर के काम कर रहे हैं, होम मेकर हैं, घर बना रहे हैं, आप होम मेकर हैं, आप चाहते हैं घर परिवार सुखी रहे, तो आप सबसे पहली चीज ये है कि आपको करना है तो काम को खींचने से अच्छा है ऐसा कौन सा माहौल बनाएं जिससे घर में स्वर्ग बन जाए। जितना भी आपके पास है उसमें संतुष्टि होकर के, उसमें डेडिकेटेड होकर के, उसमें लग करके जब आप काम करोगे तो आपका रिजल्ट, जब आप किसी चीज में इमोशंस डाल देते हो तो खाना जहर भी मीठा बन जाता है। आप जब इमोशंस डाल देते हो तो पढ़ाई तपस्या बन जाता है। जब आप इमोशंस और थॉट डाल देते हो तो आपका काम नहीं, आपका काम तपस्या बन जाता है और वह काम बिल्कुल ही पूजा बन जाता है और फिर आपका रिजल्ट 100% नहीं 1000% पॉजिटिव आता है और फिर आपको रिजल्ट से कोई रोक नहीं सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। यही घर स्वर्ग बन जाएगा और वही स्टूडेंट IAS बन जाएगा, जो चाहे वो बन जाएगा, बशर्ते अपने इमोशंस और थॉट को कंट्रोल करके हम क्यों ना उस काम में लगाएं जो हम करना चाहते हैं, जो मुझे करने को मिला है। फिर देखते हैं कैसे दुनिया बदल जाता है। आप सुधरोगे, आपका परिवार और पूरा देश एक सुधर जाएगा और फिर आपको हर चीज़ अच्छा लगने लगेगा, हमेशा आपको मन लगेगा। बस 2 चीज़ सुधार लो, इमोशंस और थॉट, आपका लेवल सुधर जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ऐसे ही आप इसको शेयर सब्सक्राइब करते रहो और पूरे भारत में फैला दो। थैंक यू वेरी मच।